नमस्कार, बिंदास टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील पांडे। उपेंद्र जोशी जी अपने बेटे हरि जोशी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। वैसे तो उपेंद्र जोशी गायत्री परिवार से हैं और गायत्री परिवार में कुछ अलग ही तरीके से जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें 1100 दीप जलाया गया। तत्पश्चात गायत्री मंत्र के द्वारा हरि जोशी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। आए हुए सभी अतिथिगण पुष्प द्वारा हरि जोशी को आशीर्वाद प्रदान किए। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। नमस्कार। आज हमारे बीच सिद्धू दीदी है जो गायत्री परिवार से बिलोंग करती है। हमने गायत्री परिवार में अभी 2 दिवस पहले देखा कि उपेंद्र जोशी सर उनके पुत्र हरि जोशी हैं जो अभी मात्र 1 वर्ष के थे। उनका जन्मदिन इस प्रकार से मनाया गया कि देखने के बाद लोगों में एक खुशी का माहौल रहा, क्योंकि लोग आज के समय में केक काट कर मनाते हैं, दीप जलाते हैं, उसको मुखार बिंदुओं से बुझा देते हैं। लेकिन इस अनोखे जन्मदिन को हमने देखा कि इसमें दीप को जलाया गया। कितना 1100 कुछ ऐसे दीप थे, 1100 दीप जलाए गए और मंत्रों द्वारा जन्मदिन मनाया गया। और बच्चे को पैसा नोट ये सब देकर नहीं, बल्कि पुष्प से उसको आशीर्वाद दिया गया। तो इसके बारे में हम बहन से जानेंगे आज कि क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही मनाना चाहिए कि या केक काट के या फूंक कर मनाना चाहिए। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मेरा नमस्कार। और मैं भारतीय संस्कृति के बारे में और अपने गायत्री परिवार के बारे में ये कहूंगी कि ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी लिख रहे हैं। और हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने ये कहा है कि हमको बच्चे के जीवन में उजाला, अपने जीवन में भविष्य में उजाला करने के लिए दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने से ही ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मकता आती है, क्योंकि दीपक बुझाने से नकारात्मकता आएगी और बच्चे के जीवन में या हमारे जीवन में अंधकार प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अपने ऋषि मुनियों के शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। और केक काटने का भी एक ये विधान है कि जब हमारे कोई बड़े बुजुर्ग ऊपर चले जाते यम लोग, तो क्या बोलते हैं कोर्ट कचहरी जाकर कि उनका नाम काट के और हमारे बच्चों का नाम प्रॉपर्टी में डाल दिया जाए। तो ये नाम काटना, केक काटना, ये भी एक अशुभ माना। तो आजकल क्या होता है, केक पर नाम लिखाते हैं, फिर बच्चे से नाम कटवाते हैं अपने आप ही। ये बहुत गलत विद्या है। तो हम केक काटने की बजाय बोलते हैं लड्डू से लड्डू बांट करके केक बनाया जाए। लड्डू बांट करके केक नहीं काटा जाए, लड्डू बांटा जाए। क्योंकि एक एक बूंदी से जिस प्रकार से लड्डू बनता है, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति से जुड़कर परिवार बनता है। तो वो एक लड्डू की महिमा होगी, लड्डू का एक ऐसा अपना गौरव हो गया। तो इसलिए आपकी सामर्थ्य ज्यादा है तो भोजन कराओ, कहीं बड़ी जगह दान करो, गौशाला में दान करो, मंदिर में दान करो, कहीं विद्यालय बनवा दो। तो आप अच्छा काम करेंगे तो आगे हमारे देखने वाले जो दूसरे भाई बहन होंगे उन पर भी असर जाएगा जो गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं। और दूसरी बात, गायत्री परिवार वाले तो सब इसी प्रकार से ही करते ही हैं, ना केक काटते हैं और ना मोमबत्ती बुझाते हैं। ये एक बहुत ही गलत प्रकार की, ये हमारी नहीं, पाश्चात्य संस्कृति की विद्या है। ये हमारी नहीं है। और आजकल पैसा इतना हो गया पब्लिक के पास कि किस तरह उड़ाया जाए। पैसा खर्च करने के लिए बहुत जगह है, तुम करो तो सही, दुनिया में बहुत काम है। आपके यहाँ अश्वमेध यज्ञ होने वाला, वहां खर्च कर लो, कितना करना है। आपके यहाँ 1 करोड़ से ऊपर के अतिथि आने वाले हैं मेरे जैसे। मैं भी यहाँ बाहर से आई हूं तो आप ही का खा के जाऊंगी ना। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि आप अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी परंपरा को बढ़ाएं आगे। और इसी प्रकार से ये गायत्री परिवार काम कर रहा है। मेरे जैसे 20,000 भाई बहन पूरे भारत में काम करते हैं शांति कुंज से, जो जगह जगह समय दान के लिए निकले हुए हैं। तो इसी प्रकार हमको सबको दूसरों को बताना चाहिए, एक अच्छी बात है अपने जीवन में उतारनी चाहिए। विवाह दिवस हो, जन्म दिवस हो, दोनों इस प्रकार से और फूलों के द्वारा वर्षा करें
और दीपक जलाकर अपने देव मंच, जो आपके घर में देव मंच बना है, कोई भी देवी का मंदिर बना भगवान जी का, उसमें एक दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे तो 12 बजे तक जले वो दीपक। तो अभी तो हम आशीर्वाद दे रहे बच्चे को, बाद में हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे। तो ये एक हमारी परंपरा रहेगी, तो हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य होएगा, दीर्घायु रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और धार्मिक कार्य में वो भी आगे संलग्न रहेगा। गायत्री परिवार का जो परंपरा है दीप यज्ञ जला करके और जन्मोत्सव मनाना, यह सही है कि जो आज वर्तमान लोग कहीं कहीं केक काटते हैं, वो सब करते हैं, वो उचित है। इन्होंने एक संदेश दिया है समाज में, आपका क्या विचार है? अपना विचार बताइए। हमारा यही विचार है कि जोशी जी जो किए ना, बहुत अच्छा किए, क्योंकि दीप यज्ञ जो होता है ना, वो जीवन को उज्जवल करता है। और जो केक काट के जन्मदिन मनाते हैं ना, काटने का जो भाव होता है वो जीवन को कट करता है, वो जीवन को काटता है। और दीप यज्ञ जैसा अपना सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जहाँ जहाँ जाता है वहाँ प्रकाशमय हो जाता है। वो दीप जो उनके नात रिश्तेदार रिलेशन के सब लोग आए थे, वो उनको उतनी दुआ दिए, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल हो, उज्जवल हो, बच्चा विकास करे, भारत की संस्कृति को बचाए। वो दीप यज्ञ से हमें ये सीख मिला और हमारे माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो केक काटने का भाव है, ये जीवन को और मोमबत्ती बुझाने का, हम बुझा के ताली तो बजा देते हैं, मगर वो जो है ना जीवन को कट करने का प्रेरणा देता है। और दीप यज्ञ वो अपने को प्रज्वलित दीपक, एक अंधेरे में अगर एक दीपक जलाओ तो वहां से मुझे एक आशा मिलती है, और दीप बुझाओ तो हम उससे निराशा मिलती है। वो आशा और निराशा को जिंदा रखने के लिए, आशा जिंदा रखने के लिए मोमबत्ती दीपक को जलाना चाहिए, और आशा को जो है बुझाने के लिए मोमबत्ती बुझाते हैं। इसके लिए मेरा भाव है कि मोमबत्ती दीप जला के हमको जन्मदिन मनाना चाहिए। और हमारे भारत की संस्कृति यही भी बोलती है, आज से नहीं परम जन्म जन्मांतर से परंपराएं चलती आ रही है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महापुरुष, हमारे देव शक्तियाँ, ये आज से नहीं, दीपक जलाने का परंपरा बहुत पहले से है। और हमको पूरा समाज को बचाने के लिए आज की डेट में भी हमें दीपक जला के, और जो है जन्मदिन, विवाह उत्सव, कोई भी उत्सव हुआ, हमको दीपक जला के ही करना चाहिए, एक केक काट के नहीं करना चाहिए। मेरा यही विचार है और सबके लिए मेरी यही इदं महामृत्युंजयं नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। आइए इसी भाव के साथ में आशीर्वाद का क्रम प्रारंभ किया ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु यज्ञोस्तु वाजे सदैव हरिभक्तिरस्तु। ओम सत्यनारायण तुम्हें जन्मदिन की बधाई, यही बातें दीपिका की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई।
जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। क्या हो बहुत बढ़िया। हाथ अच्छा भी लोग आए यहाँ पर हम सबसे सदस्य नरेंद्र भाई पाटीदार भाई साहब का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। मैं देवेंद्र जी राजपुरोहित भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारे वागड़ सेवा संस्था के प्रमुख भगवान से क्या मांग रहे हैं लाल बटा चल रहे आए हुए सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन साहब। तुमको रब से पाया था आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था जन्नत से जो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। अरे आसमां को छू है तेरी जन्म का अरे मखिस दिल का तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का जब तू जान से प्यार